हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर DSR सर पर स्वागत करता हूं। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम। हमने हिंदी मीडियम का नंबर सिस्टम यूट्यूब पर डाल चुके हैं, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट एक्सप्लेन किया है। नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स है ना, क्लास 9th है ना, क्लास 9th मैथ्स। क्लियर? तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला नंबर जो है वो नेचुरल नंबर का है। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं भैया? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है ना, ऐसा यह है नेचुरल नंबर। ठीक है, जिनको काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। होल नंबर 0 लगा दो आप तो क्या बन जाएंगे ये? नेचुरल नंबर भी क्या बन जाएंगे? होल नंबर। अब छोटे छोटे क्वेश्चन उठते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। वाई? बिकॉज 0 यहां ज्यादा है, हर एक इसमें शामिल है। यहां से हम देखें तो ये नेचुरल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। अच्छा, अब हम देखें तो इंटीजर, इंटीजर में आता है पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर मतलब जो पूर्ण हो, जो अपने आप में कंप्लीट हो, आधा अधूरा ना हो, पॉइंट में ना हो, डेसिमल में ना हो, कंप्लीट हो, उसको क्या बोला जाता है? इंटीजर। क्या बोला जाता है? इंटीजर। इंटीजर दो टाइप के होते हैं। यहां से यहां तक यदि हम देखें तो ये आते हैं पॉजिटिव इंटीजर की रेंज में, और यहां से यहां तक यदि हम देखें, ये नंबर लाइन पर प्रेजेंट है, ये आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स की रेंज में। क्लियर है? 0 क्या है? ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। क्लियर है? तो 0 क्या है? न्यूट्रल है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर ना ही नेगेटिव इंटीजर। तो आई होप आपको इंटीजर समझ में आ गया होगा। ठीक है। रैशनल नंबर, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P upon Q वेयर Q शुड नॉट इक्वल टू 0। क्यों Q शुड नॉट इक्वल टू 0? क्योंकि Q 0 हो गया तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। कैसे? देखिए, अगर हमने माना कि Q 0 है, जैसे वो नंबर है 2 upon 0, जिसमें कि Q 0 है, P की प्लेस पर 2 है, Q की प्लेस पर 0 है। अगर इसको डिवाइड करेंगे हम तो ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते, एक बार देंगे तब भी 0, 2 बार देंगे तब भी 0, 3 बार देंगे तब भी 0, क्योंकि 0 के साथ किसी भी क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आना है। तो यहाँ 0 आता जाएगा, माइनस करके 2 बचता जाएगा, ये प्रोसेस चलती जाएगी। नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। सॉरी। तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए लिखा जाता है Q शुड नॉट इक्वल टू 0। P 0 हो सकता है, P बिल्कुल 0 हो सकता है, क्योंकि यदि हम 0 अपॉन समथिंग करते हैं तो नंबर को यदि हम डिवाइड करें, 0 को डिवाइड करें 3 से तो 0, 3 0 इज 0, यही बात खत्म हो जाती है, और 0 इज अ डिफाइंड नंबर। क्लियर है? तो P 0 हो सकता है, लेकिन Q 0 कभी नहीं हो सकता। यदि Q 0 हो गया तो अपराध हो जाएगा, और अपराध की श्रेणी में आंसर नॉट डिफाइंड आएगा। क्लियर है? ठीक, ऐसा। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आ गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब बात आती है कि क्या एवरी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है? तो यस, क्योंकि सभी के अपॉन में 1 लिखा जा सकता है। 1 लिखने से कोई अपराध नहीं है। मल्टीप्लाई में और डिवाइड में 1 लिखा जा सकता है, तभी नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नंबर है, नंबर के अस्तित्व को कोई नुकसान नहीं होता, स्टेटस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 लिखा जा सकता है। तो ये तो P अपॉन Q की फॉर्म है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, बट नॉट एवरी रैशनल नंबर इज नेचुरल नंबर। हर एक, प्रत्येक, एवरी, ईच नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर एक रैशनल नंबर भी नेचुरल नंबर हो, क्योंकि वो डेसिमल में भी आ सकता है। क्लियर है? आधा अधूरा डेसिमल में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, उसमें 0 भी शामिल हो सकता है, 0 भी शामिल हो सकता है भाई, रैशनल नंबर में 0 भी शामिल हो सकता है। हमने देखा कि 0 अपॉन समथिंग इज रैशनल नंबर, बट इट इज नॉट इन द नेचुरल नंबर, लेकिन वो नेचुरल नंबर में शामिल नहीं है। तो हर एक नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, यस, लेकिन हर एक रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है।
क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। होल नंबर पे बात करते तो हमने देखा कि 0 अपॉन समथिंग करे तब भी वो रैशनल नंबर है, तो इसके अपॉन में भी 0 लिख, इसके अपॉन में भी 1, इसके अपॉन में भी 1, इसके अपॉन में भी 1, इसके अपॉन में भी 1। तो 0 अपॉन समथिंग रैशनल नंबर की श्रेणी में आता है, क्योंकि p 0 हो सकता है, q 0 नहीं हो सकता, इसलिए होल नंबर, एवरी होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर एक रैशनल नंबर होल नंबर हो जाए। क्लियर है। इंटीजर की बात करें तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर रैशनल नंबर है, क्योंकि सबके अपॉन में 1 लिखा जा सकता है। तो एवरी इंटीजर ईच एंड एवरी इंटीजर रैशनल नंबर है, लेकिन रैशनल नंबर इंटीजर हो ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर का जो एक्सपेंशन है, जो डिवाइड करने पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर डेसिमल में भी आ सकता है, इसीलिए हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, लेकिन इंटीजर रैशनल नंबर है। क्लियर है। अच्छा, रैशनल नंबर तो रैशनल नंबर है ही है, तो बात समझ में आ गई। यहां से यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। इससे एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। अब है इरेशनल नंबर। ठीक है, नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ सिंपल फ्रैक्शन, मतलब p अपॉन क्यू की फॉर्म में जिसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये क्या है आपको आगे आने वाले एग्जांपल्स में समझ में आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग जिसका चलता ही जाए, डिवाइड करे चलता ही जाए, कोई क्वांटिटी को डिवाइड करे चलता ही जाए। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होता है 1 3 4 1 ऐसा चलता जाए, इधर भी चलता जाए। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिसका होता है उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल। इधर भी चलता जाएगा लेकिन रिपीट भी नहीं होगा, नंबर बदलते जाएंगे, इधर भी चलता जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। यहां से यहां तक सभी रैशनल है, क्योंकि नेचुरल भी रैशनल है, होल भी रैशनल है, इंटीजर भी रैशनल है और रैशनल भी रैशनल है। तो यहां से यहां तक सारे के सारे नंबर रैशनल है और ये इरेशनल नंबर है। इन सभी को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन इन्हें नहीं लिखा जा सकता। और सारे के सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला दिया जाए तो बनता है रियल नंबर, जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इंक्लूडिंग बोथ रैशनल एंड इरेशनल, मतलब जिन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं? आपके रियल नंबर। इन्हें इसमें शामिल है रैशनल भी और इरेशनल भी। क्लियर है? क्योंकि नंबर लाइन में छोटे छोटे बारीक डेसिमल सारे के सारे नंबर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो बात समझ में आ गई कि रियल नंबर, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। क्लियर है? तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आई होप आपको सारा बेसिक जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो समझ में आई होगी।